हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एज स्टडीज़ में। मैं तीसरे जन आज आपको पढ़ाने वाला हूँ हिस्ट्री का चैप्टर 2। ओ माय गॉड। ओके, हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। अब चैप्टर 1 हमारा हो गया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चलिए जल्दी से जाइए आप हमारे चैनल पे आपको चैप्टर 2 मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको अगर नहीं पता हो कि मैंने चैप्टर 1 में बताया था कि हमने एक नया ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टेलीग्राम। तो टेलीग्राम मतलब टेलीग्राम में बनाया है नया ग्रुप। एज स्टडीज़ आप टाइप करेंगे तो आपको वो ग्रुप मिल जाएगा। आप उस ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और मैं बताऊँ आपको, उस ग्रुप में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि नोट्स मिल जाएंगे, हमारी वीडियोस मिल जाएंगी, जो भी नई अपलोड होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। आपका कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट में लिखेंगे और मैं आपका उसको तुरंत सॉल्यूशन बता दूंगा। और बाकी सारे नोट्स मिल जाएंगे और आप ज्वाइन करो। आपको जैसे जैसे जो भी चाहिए मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करते जाऊँगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें हमें पता चलता है कि सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। मीन्स कोई किसी भी चीज़ का बंटवारा जो है वो समान अधिकार में होना चाहिए, सबके पास हर चीज़ बराबर होनी चाहिए। तो सोशलिज्म यूरोप में कैसे आया और जो रशियन रिवॉल्यूशन है वो क्या है, ये हम देख लेते हैं। रशियन रिवॉल्यूशन कैसे हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब देख लेंगे हम। ठीक है, तो चलिए अभी तो मैं मजाक के मूड में हूँ, अब पर सीरियस हो जाते हैं। तो हमें देखना है द एज ऑफ चेंज सोशलिज्म्स। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कौन सी एज में सोशल चेंज हुए थे। In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedoms and equality that circulated in Europe after the French Revolution। आपने पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे बहुत से पावरफुल आइडियाज़ के बारे में जो कि फ्रीडम को बताते हैं, इक्वालिटी को बताते हैं और जो यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसको बताते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था याद कर लीजिए भैया, सो रहे हो तो जाग जाओ, पेपर आ रहे हैं। 14 जुलाई को हुआ था। आगे बताओ, आगे बताओ। मैंने आपको ट्रिक बताई कि 7, 8, 9 लिखना और उसके आगे 1 लगा लेना। 1789 में हुआ था, 14 जुलाई 1789। भाई साहब बिल्कुल याद रख लो। ठीक है, the French Revolution opened up the possibilities of creating a dramatic change in the way in which society was structured। the French Revolution जो है वो ओपन कर देता है पॉसिबिलिटीज को और जो नए चेंजेस आ रहे थे उनको, और इससे बहुत ही सोसाइटी के जो स्ट्रक्चर में जो है वो बहुत ज़्यादा बदलाव आया था। ठीक है, और जैसा कि आपने पहले पढ़ा ही था कि जो 18th सेंचुरी थी वो मीन्स ब्रॉडली डिवाइडेड थी कुछ स्टेट्स में। कौन सी स्टेट थी वो? क्लर्जी वाली फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट नोबेलिटी वाली, थर्ड स्टेट जिसमें कॉमन पीपल से जैसे कि बिजनेसमैन और ऐसे वाले पीपल थे वहाँ पास। ठीक है, तो ऐसे स्टेट में डिवाइड थी और एक और स्टेट डिवाइड थी, वो हम देख लेते हैं। एंड इट वॉज अ एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च विद दी कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सोशल पावर्स, जो कि सोशल पावर को मीन्स हम एक तरीके से कह सकते हैं कि सोशल पावर को कंट्रोल करके रखी थी। ठीक है, सडनली आफ्टर द रिवॉल्यूशन से इट सीम्ड पॉसिबिलिटीज टू चेंज दिस। और जैसे ही रिवॉल्यूशन आया ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। ओके, इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल्ड सोशल पावर्स बिगेन टू बी डिस्कस्ड। और मीन्स जो नए आइडियाज़ थे वो यूरोप और एशिया और ऐसे कई देशों में जो नए आइडियाज़ थे इंडिविजुअल राइट्स के, वो भी मीन्स पावर में आ गए और सारे लोग उन्हें डिस्कस करने लगे। और पहले तो ये सारी चीज़ें बातें होती नहीं थी, पर जैसे ही ये सारी चीज़ें चालू हुई, फ्रांस में चालू हुई, तो ऐसे ही सारे देशों में वो फैलने लगा। ओके, और जैसे कि राजा राम मोहन राय डरीजियो टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। और राजा राम मोहन राय ने और डरीजियो ने, ऐसे कुछ पढ़ते हैं ना, डरीजियो, ठीक है, इन लोगों ने टॉक किया, मतलब बात करी थी और फ्रांस रिवॉल्यूशन के बारे में। और इससे काफ़ी मीन्स लोगों को काफ़ी दिमाग में लोगों के आया था ये सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे कि इक्वालिटी के बारे में जो चीज़ें कि जिस चक्कर में लड़ाई चल रही थी। ठीक है, एंड मैनी अदर डिबेट्स द आइडिया पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप। और यूरोप में ऐसी बहुत सी डिबेट्स हुई, आइडियाज़ को मीन्स डिस्कस किया गया जिससे यूरोप भी चेंज हुआ और जो कॉलोनीज़ हैं वो भी रिशेप होने लगी, मीन्स कॉलोनी भी बदलने लगी और उनके आइडियाज़ भी चेंज होने लगे। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था। नॉट एवरी वन इन यूरोप, सारे लोग नहीं चाहते थे और मीन्स
जो लोग चाहते थे तो वो तो ठीक है, वांटेड कंप्लीट ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी मीन्स जो लोग चाहते थे उनका तो ठीक है भाई, चल गया। पर मीन्स रिस्पॉन्स जो है ना वो अलग अलग थे। सारे लोग ही नहीं चाहते थे कि शिफ्ट आए, और कुछ लोग चाहते थे कि धीरे धीरे शिफ्ट आए, और कुछ लोग चाहते थे कि जल्दी शिफ्ट आए। दोज हु वांट्स मीन्स जल्दी लोग चाहते थे वो रेडिकल्स थे, और सम वर कंजर्वेटिव्स। रेडिकल्स कौन होते हैं? जो कि जल्दी बदलाव चाहते हैं, जल्दी नहीं, बिल्कुल जल्दी नहीं, आज के आज ही बदलाव चाहते हैं। वो लोग कौन है? रेडिकल्स, ठीक है। और कंजर्वेटिव्स भाई हमारे कौन है? जो बिल्कुल भी बदलाव नहीं चाहते। और लिबरल्स हैं जो चाहते तो हैं पर धीरे धीरे, ठीक है, ऐसे बदलाव चाहते हैं, मतलब बिल्कुल तेजी से नहीं चाहते, धीरे धीरे चाहते हैं। और जो हमारे रेडिकल्स भाई है वो तो भाई साहब आज ही लाओ बदलाव, तुम्हारी ऐसी तैसी मार काट के हमको आज ही बदलाव चाहिए। अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितने लोग मर जाए, पर हमको आज के आज बदलाव चाहिए तो चाहिए, ठीक है। ऐसी बातें चलती थी वहाँ पास। 3 प्रकार के थे, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स, याद रखिएगा, ठीक है। व्हाट डिड दीज टर्म्स रियली मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम? मतलब इसका रियली मीन क्या था? ये जो चल रहा था, ये टाइम जो चल रहा था, इसका मतलब क्या था? और जो सेपरेटेड दीज स्ट्रेंथ्स ऑफ पॉलिटिकल एंड व्हाट लिंक्ड देम टुगेदर, और क्या चल रहा था मीन्स कैसे सेपरेट हो रहे थे, और कौन सी लिंक्ड चल रही थी, और कौन कौन से काम वहाँ पर चल रहे थे, ठीक है। वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग्स इन ऑल कॉन्टेक्स्ट और ऑल टाइम्स। मतलब हमने पढ़ा था कि हम जानते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो कॉन्टेक्स्ट में नहीं चल रही थी और हर समय नहीं चल रही थी, कुछ बदलाव भी आ रहे थे, ठीक है। और हमने देखा था कि जो सम इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे 19th सेंचुरी में वो भी हो रहे थे। एंड सी हाउ द इन्फ्लुएंस्ड चेंज, और कैसे चेंजेस आ रहे थे ये भी हमने पिछले चैप्टर में, नहीं पिछले अगले जो भी कहते हो चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था। कौन सा चैप्टर था भैया? ये याद है ना भाई? यार वीडियो देखते हैं आप लोग, अच्छे से पढ़ते नहीं हो यार, पढ़ते हो यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो दी फ्रेंच रेवोल्यूशन में अपन ने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, ओके। थ्रू द रिवोल्यूशन, कहाँ से? यहीं से पढ़ना है ना, नहीं तो आप बोल दो भाई पढ़ते नहीं आता है तो स्किप कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट इन विच देयर वॉज एन अटेम्प्ट एट अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ सोसाइटी। तो जब हम देखते हैं, फोकस करते हैं हिस्टोरिकल चेंजेस में, हिस्टोरिकल इवेंट्स में, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी जो मीन्स ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, बहुत सारी सोसाइटी के जो ट्रांसफर्स हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। सब लोग अलग अलग चाहते हैं, सबके मन अलग अलग चलते हैं। थ्रू द रिवोल्यूशंस इन रशिया, सोशलिज्म बिकम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडिया टू शेप सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। तो हमने रिवॉल्यूशन के द्वारा देखा कि रशिया और सोशलिज्म से बिकम, रशिया में जो सोशलिज्म है ये सिग्निफिकेंस बन गया और ये बहुत पावरफुल आइडिया हो गया, और इसने बदल के रख दिया पूरी 20th सेंचुरी के पूरे रशिया को बदल कर रख दिया फ्रेंड्स। ये बहुत ही खतरनाक आइडिया था, ठीक है। तो अब लिबरल्स कंजर्वेटिव्स के बारे में हम देख लेते हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के बारे में। तो ये 3 कौन है भाई? अब भी मैंने आपको बताया। लिबरल्स कौन होते हैं? जो धीरे धीरे बदलाव चाहते हैं। रेडिकल्स कौन होते हैं? जो कि आज ही बदलाव आना चाहिए। तो भाई ऐसी तैसी मैंने आपको ऐसे ही बताया था भाई, भाषा में आप मत जाइएगा कि रेडिकल्स यही कहते हैं कि मारो काटो, सालों को मार डालो, राजा को मार डालो, पर हम नहीं जानते, हमको बदलाव चाहिए तो चाहिए। ऐसी बातें कौन करते थे? रेडिकल्स करते थे। हमको आज ही बदलाव चाहिए। और कंजर्वेटिव्स भाई अपने आराम से जीते थे, उनको बदलाव चाहिए ही नहीं है, जो चल रहा है वैसे ही चलने दो, कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, कोई भी बदलाव आया तो अच्छा नहीं होगा। ऐसी कंजर्वेटिव्स बात करते थे। लिबरल्स को चाहिए पर धीरे धीरे, रेडिकल्स को चाहिए बहुत तेज, और कंजर्वेटिव्स को चाहिए ही नहीं है। तो आप समझ जाइए, आप बढ़िया तरीके से, सच में कैसे समझाऊँ आपको, ठीक है। तो अब हम इनको थोड़ी सा पढ़ लेते हैं भाई कि कैसे कैसे इनकी डिमांड्स है, कैसा कैसा इनका चाहिए है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो वन ऑफ द ग्रुप विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। एक ग्रुप है जो कि सोसाइटी में चेंज चाहता है, वो है लिबरल्स। और लिबरल्स क्या चाहते हैं? लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन्स। लिबरल्स जो है वो एक ऐसा मीन्स ऐसे वो चाहते हैं, ऐसा टॉलरेट, ऐसा रिलीजन चाहते हैं जो सारे धर्मों को माने, सारे धर्मों को टॉलरेट करे, ठीक है। एक ही धर्म को नहीं, सारे धर्मों को। और वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट यूजुअली डिस्क्रिमिनेट इन
फेवर ऑफ वन रिलीजन से। और हमने पढ़ा है कि ये जो यूरोप है यहाँ पे जो है ये सिर्फ एक ही रिलीजन को फेवर करते हैं, बाकी सब तो बर्बाद है, वो ऐसा कहते हैं। ठीक है, और वो कौन सा रिलीजन है? चर्च वाला। ठीक है, ब्रिटेन जो है वो फेवर करती है चर्च को, इंग्लैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया और ये सारे जो है वो कैथोलिक चर्च को ही प्रेफर करती है। ओके, और लिबरल्स ऑल्सो अपोज्ड टू दी अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल्स। और जो डायनेस्टिक रूल के जो अनकंट्रोल्ड पावर है जिसमें कोई अंकुश ही नहीं है, उससे उनके भी वो खिलाफ हैं। और वो चाहते हैं कि जो सफरेज ऑफ द राइट्स इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट, और वो चाहते हैं कि दे वांटेड सफरेज, वो सफरेज चाहते हैं कि अगेंस्ट गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट से अगर वो लड़ना चाहें मीन्स जो कर रहे हैं उनके अगेंस्ट वो हैं लिबरल्स। ठीक है, they argued for representatives elected parliamentary governments subjects a law interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rule and official। और वो आर्ग्यू करते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव से और इलेक्टेड पार्लियामेंट से, और जो सब्जेक्ट चल रहा है लॉ इंटरप्रेटेड में, और जो वेल ट्रेंड जुडिशरी है और जो इंडिपेंडेंट रूल्स ऑफिसेज है उनसे भी वो मीन्स बातें करते हैं, आर्ग्यू करते हैं। ठीक है, और दे वर नॉट डेमोक्रेटिक्स, ये डेमोक्रेटिक्स नहीं है फ्रेंड्स, बाकी सब तो ठीक है पर ये डेमोक्रेटिक्स नहीं है, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं मानते। ठीक है, दे डू नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। वो नहीं चाहते कि सबको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। अब आगे गड़बड़, अभी तक तो लिबरल्स आपको बड़े अच्छे लग रहे थे पर अब नहीं लगेंगे क्योंकि वो एडल्ट फ्रेंचाइजी के खिलाफ हैं। वो नहीं चाहते कि सब लोग वोट करें, वो चाहते हैं कि जिनके पास प्रॉपर्टीज हों वही बस वोट करें, और वुमेन तो करें ही नहीं, इनका वो काम ही नहीं है। ये ऐसे कहते हैं कि इनका काम क्या है? घरों में खाना पकाना। ठीक है, इनका काम है घरों में खाना पकाना, कुकर चढ़ाना। ठीक है, इनका काम वोट वोट देना नहीं है, राजनीति में घुसना नहीं है। ऐसा कौन कहते थे भाई? मैं नहीं कहता था, नहीं तो जेल में डलवा दो मुझे। ऐसा नहीं भाई, मैं तो चाहता हूँ कि सब वोट करें। ठीक है, तो लिबरल्स जो थे वो नहीं चाहते थे। इन कॉन्ट्रास्ट रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट, अब रेडिकल्स की बात करने लगी जो हमारे दोस्त हैं, मतलब मुझे तो सबसे पसंद रेडिकल्स है। अगर भाई चाहिए बदलाव तो मारो काटो ऐसी तैसी, तो भाई हमको तो आज बदलाव चाहिए ही चाहिए, तो ऐसे रेडिकल्स हमारे भैया हैं। ठीक है, रेडिकल्स जो हैं वो मीन्स ऐसी गवर्नमेंट चाहते हैं जो सबको मीन्स मेजॉरिटी पॉपुलेशन को सपोर्ट करे, सबको सपोर्ट करे, पैसों के अधिकार में नहीं, सबको सपोर्ट करे। ठीक है, और मैनी सपोर्ट्स वुमेन सफरेज मूवमेंट्स, और वुमेन्स को तो करे ही करे, जो उनका सफरेज मूवमेंट चल रहा है उस पर भी वो मददगार हो। ठीक है, जो उनको नहीं मिल रहा है उनको वो भी देना चाहिए। अनलाइक लिबरली दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंडलॉर्ड्स एंड वेल्दी फैक्टर्स ओनर्स। और लिबरल्स का कह रहे थे कि सिर्फ बड़े लोगों को ही अधिकार मिलना चाहिए, वेल्दी लोगों को ही अधिकार मिलना चाहिए, पर दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज बट डिसलाइक a concentrations of provide a property in the hands of a few। और जो लिबरल्स हैं वो क्या चाहते हैं कि सबको मीन्स प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का अधिकार तो है, पर ये सिर्फ किसके पास रहना चाहिए? कुछ ही लोगों के पास रहना चाहिए, सबके पास नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको फिर से थोड़ी सा बता देता हूँ रेडिकल्स और लिबरल्स के बारे में। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं तो आपको देख के ही बता दिया। देखो, लिबरल्स रेडिकल्स, लिबरल्स क्या चाहते हैं कि ऐसा धर्म हो जो सबको टॉलरेट करे, रेडिकल्स क्या चाहते हो? ऐसा धर्म हो जो सबको टॉलरेट करे। ठीक है, लिबरल्स चाहते हैं दोनों, ये एक ही चीज़ मैं बताऊं, और लिबरल्स चाहते हैं कि सबको नहीं मिलना चाहिए, जिसके पास प्रॉपर्टी है उनको ही मीन्स ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए। रेडिकल्स कहते हैं इक्वालिटी की बात करते हैं, वो नहीं, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, ये इक्वालिटी की बात करते हैं। अब ये बोलते हैं वुमेन को वोट करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये कहते हैं वुमेन को बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही आप समझ जाइए कि वुमेन को अधिकार होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये हैं प्रॉपर्टीज़ के साथ, ये हैं प्रॉपर्टीज़ के नहीं हैं साथ। ये चाहते हैं कि प्रॉपर्टी हो ना हो पर सबको एक सा अधिकार मिलना चाहिए। तो हम तो रेडिकल्स के हमेशा ही साथ थे। अब हम देख लेते हैं इन दोनों के अपोज, और लिबरल्स और रेडिकल्स को दो अपोज जो करते हैं उनका नाम है कंजर्वेटिव्स। तो अब ये कंजर्वेटिव्स कौन है इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव्स, एक मिनट, हाँ,
कंजर्वेटिव्स। अब कंजर्वेटिव्स कौन लोग होते थे? जिनको बिल्कुल भी बदलाव नहीं चाहिए। कंजर्वेटिव्स वर अपोज्ड टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स, दोनों से ये वो अपोज थे। और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था इसमें भी वो जो थे वो मीन्स ओपन माइंड नहीं थे, पर उसके बाद मीन्स उन्होंने थोड़ा सा अपना दिमाग खोल लिया था। 18th सेंचुरी के बाद कंजर्वेटिव्स भी मतलब थोड़ी बहुत चेंज एक्सेप्ट कर रहे थे। ठीक है, कहा कि अब भैया करना ही पड़ेगा, इसे नहीं काम चलेगा, करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ी बहुत तो वो करने लगे थे 19th सेंचुरी में, जो है कि वो उन्होंने कुछ एक्सेप्ट कर लिए, कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिए, पर बिल्कुल ही स्लो, बिल्कुल स्लो। ठीक है, बिल्कुल स्लो, और लिबरल से भी ज़्यादा स्लो। ठीक है, such differing ideas about social changes clashed during the social and political turmoil that followed the French revolutions। और जो मीन्स डिफरेंट चल रहा था इन दोनों के बीच में, ये सोशल पॉलिटिकल टर्मोइल के बीच में, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ऐसा कुछ चल रहा था। ठीक है, और जो वेरियस अटेम्प्ट थे रिवॉल्यूशंस के और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशंस के, ये भी 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहे और पोटेंशियल ऑफ पॉलिटिकल टेंडेंसी, और ये भी मीन्स लिमिट में रहे और पोटेंशियल टेंडेंसी को भी न मतलब कि फ़ायदे में रहे। ठीक है, अब हमारा आ जाता है 1.2 दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ एंड सोशल चेंज। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अब कौन सी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ आई और कौन कौन से सोशल चेंज हुए, अब हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लें, हाँ देख लो, चलो। दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइंस ऑफ अ न्यू टाइम। तो ये जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स आ रहे थे, ये नया समय जो में चल रहा था। इट वॉज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक्स चेंज। ये टाइम था कि इकोनॉमिक्स और मीन्स प्रोफाउंड सोशल का चेंज, ये ऐसा वाला टाइम था जहाँ पे चेंजेस आ रहे थे। इट वॉज अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज़ कम अप एंड न्यू इंडस्ट्रीज रीजन्स डेवलप्ड। और ये वाला टाइम था जहाँ पे नई सिटीज़ आ रही थी और नए इंडस्ट्रियल रीजन्स बन रहे थे, जहाँ पे रेलवे की जो लाइन्स थी वो एक्सपेंड हो रही थी, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो भी आकर हो रहा था। ठीक है, और जो इंडस्ट्रियल था वो वुमेन और चिल्ड्रंस को फैक्ट्रीज में खींच लाया, मतलब काम बढ़ने लगा तो लेबर्स की संख्या भी बढ़ने लगी। ठीक है, और जो वर्क आवर्स थे वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग थे और वेजेस जो थी वो कम थी। ठीक है, इस कारण अब ये क्यों थी कि काम ज़्यादा करा रहे हैं और वेजेस कम है, तो क्यों तैयार हो रहे थे लोग? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। अनएम्प्लॉयमेंट थी तो अब उनको या तो काम ही नहीं मिल रहा था, तो अब चाहे जितने में काम मिले भाई करो। ठीक है, तो लो डिमांड थी इंडस्ट्रियल गुड्स की, तो उस टाइम पे जब मीन्स काम ज़्यादा नहीं रहता था तब उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट रहती थी, तो वो छोटे छोटे कामों में भी तैयार हो जाते थे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कामों में कम पैसों में तैयार हो जाते थे। और जो हाउसिंग एंड सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी वो तो बिल्कुल ग्रो होती जा रही थी, रैपिडली बढ़ती ही जा रही थी। ठीक है, मीन्स हाउसिंग की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती ही जा रही थी। और लिबरल्स एंड रेडिकल सर्च्ड फॉर सॉल्यूशंस टू दीज इशूज़। और लिबरल्स और रेडिकल्स इन सब इशूज़ से मीन्स इन सब इशूज़ का कुछ हल निकालने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तो आप यहाँ पे देखिए, एक कमरे में ही सारी एक्टिविटीज़ वो लोग कर रहे हैं, मतलब कि एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये उदास बैठी है, ये लोग अपने भैया पड़े हैं, और इतनी लिबर्टी इतनी पॉवर्टी के बाद भी उनको देखो ये मज़े मार रहे हैं, अपने दारू वारू पी रहे हैं, मतलब कि हद हो गई यार। पैसे नहीं, ऊपर से ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ये लोग अपना मीन्स हंस रहे हैं और ये बेचारी उदास है, पता नहीं क्यों उदास है। तो चलिए, हम तो बहुत मस्ती हो गई। तो यहाँ पे दी गई है लंदन की। बताओ, लंदन में भी ऐसा होता था? जो आप लोग सोचते हैं ना कि लंदन बड़ी सुंदर है, तो 19th सेंचुरी में जो है ना वो ऐसा ही हालत था लंदन का भी। तो चलो हम और आगे देख लेते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर दी प्रॉपरली ऑफ इंडिविजुअल। तो सारी इंडस्ट्रीज जो है वो बढ़ने लगी, और लिबरल्स और रेडिकल्स हैं वो मीन्स प्रॉपर्टीज़ और ओनर्स एम्प्लॉयर्स बनने लगे, और हैविंग मेड देयर वेल्थ। और वो लोग भी अच्छा खासा कमाने लगे और सोचने लगे वर्च्यू के बारे में कि हम तो कमा ही रहे हैं, साथ में इसका जो इंकरेजमेंट है, ये पूरे बेनिफिट है, ये पूरे में मिलना चाहिए, सारी इकोनॉमी को मिलना चाहिए, जिससे सारी इकोनॉमी हेल्दी और सिटीजन जो है वो एजुकेटेड हो सके। ठीक है, तो लिबरल्स और रेडिकल्स इस बारे में सोच रहे थे कि सबको अमीर बनना चाहिए। और अपोज्ड टू privileges, the old aristocracy had been birthed. They
दे firmly believed in the value of individual efforts, labors and enterprises। और वो विरोध थे, जो एरिस्टोक्रेसी के विरोध थे, और वो चाहते थे कि सबको मीन्स वैल्यू मिलनी चाहिए और सबको एफर्ट्स लगाने चाहिए और सबको मीन्स पैसे कमाने चाहिए। ठीक है, ऐसी बातें वो लोग करा करते थे। और फ्रीडम इंडिविजुअल्स वाज इंश्योर्ड इन दी पुअर एंड लेबर्स एंड दोज हु कैपिटल कॉल्ड ऑपरेट विदाउट रेसिस्टेंट। और जो ये फ्रीडम था इंडिविजुअल का, ये इंश्योर कर रहा था कि जो पुअर लेबर्स हैं उनको भी मीन्स अच्छे से सुविधा मिलनी चाहिए। और ये लोग बिलीव कर रहे थे कि डेवलपमेंट होना चाहिए। और बहुत से मैन और वुमेन थे जो कि चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड में जो है वो मीन्स रेलिड लिबरल्स एंड रेडिकल ग्रुप जो है वो मीन्स आगे बढ़े और 19th सेंचुरी में पार्ट ले, और अर्ली 19th सेंचुरी में उन लोगों ने पार्ट लिया था। ठीक है, और सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा मैं इसको जूम कर दूँ, अच्छे से दिखने लगेगा। हाँ, तो सम नेशनलिटी लिबर्टी एंड रेडिकल वांटेड रेवोल्यूशनरी टू पुट एन एंड टू द किंग ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड इन यूरोप इन 1815। तो कुछ नेशनल लिबरल्स और रेडिकल्स ने जो अपनी गवर्नमेंट भी बना ली थी 1815 में, याद रखिएगा 1850 में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट भी बना ली थी। ठीक है, और इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया दी बिकम रिवोल्यूशनरी एंड वर्कड टू मीन्स ये लोग अब रशिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी में ये लोगों ने रिवोल्यूशनरी चालू किया मोनार्की का मोनार्क्स को ख़त्म करके। और नेशनलिस्ट जो लोग नेशनलिस्ट हैं वो लोग बातें करने लगे कि नेशन बनाना चाहिए और सिटीजन हु हैव इक्वल राइट्स, और सारे सिटीजन इक्वल राइट्स के बारे में बात करने लगे। और 1850 में जो है कि जुस्पी मैजीन ऐसे एक जुस्पी मैजीन नाम के जो प्राणी हैं वो मीन्स अच्छी अच्छी मैगजीन लिखा करते थे। इटालियन नेशनलिस्ट के वो थे जो कॉन्प्रीट करते थे कि जो इटली है उसको मीन्स अच्छी चीज़ें अचीव करनी चाहिए, और ये काफ़ी अच्छा कुछ लिखते थे। और ये इंडियन रीड हिज राइटिंग, और मीन्स सारे इंडियंस और बहुत सारे लोग इनकी बातों को पढ़ा भी करते थे। ठीक है, अब द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। अब सोशलिज्म कैसे आ रहा था यूरोप में, ये भी हम देख लेते हैं। शायद ये हमारा आखिरी नहीं है, इसके बाद सपोर्ट फॉर सोशलिज्म भी हमको पढ़ना है। तो चलिए, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, तो हम इसको भी देख लेते हैं। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। परहैप्स मतलब कि शायद कि सोशलिज्म कैसे आया, कि शायद वन ऑफ मोस्ट फार रीचिंग विजन्स ऑफ हु शुड बी स्ट्रक्चर्ड वॉज सोशलिज्म। मीन्स शायद ऐसे आया कि जो मोस्ट फार रीचिंग विजन था वो सोसाइटी का, वो स्ट्रक्चर हुआ और सोशलिज्म बनाया। जो मिड 19th सेंचुरी थी यूरोप और की, वो मीन्स वेल नोन बॉडी बन गई और सारे लोगों को अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, और सोशलिज्म जो है वो अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के जो सोशलिस्ट लोग थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के सख्त खिलाफ थे। और एंड सो इट द रूट ऑफ सोशलिज्म इल। ठीक है, ऑफ द टाइम, तो सोशलिज्म्स इनके खिलाफ थे और ये मीन्स जड़ मानते थे इनको कि यही है जो गरीबी की और भेदभाव की जड़ जो है वो यही है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़, इसको हटा देना चाहिए था। इंडिविजुअल ओन द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट बट द properted by were concerned only with person's gain and not with the welfare of those who made the properties productive। तो मीन्स ऐसा चल रहा था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है और प्रॉपर्टीज़ हैं ये गेन करें, और वेलफेयर प्रैक्टिसेस मीन्स जो भी प्रॉपर्टीज़ बनाता है तो सबको उसका अधिकार मिलना चाहिए, किसी एक को बस ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जो प्रॉपर्टीज़ का है वो किसी सिंगल इंडिविजुअल को नहीं मिलना चाहिए, ये सबके अधिकार में है, सबको प्रॉपर्टीज़ का अधिकार होना चाहिए, किसी एक के पास बस पैसे नहीं होना चाहिए। और जो मोर अटेंशन दिया गया है वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट, सोशल वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन्ड फॉर इट। तो जो अटेंशन था कि सबको इंटरेस्ट में मीन्स सब के पास पैसा होना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का आया, और जो चेंज आए वो भी मीन्स इसके लिए चेंज भी आए। ठीक है, कैंपेन फॉर इट।
तो यहाँ पास ये दिया गया था। अब हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, व्हाट वुड बी द बेसिक्स ऑफ सोसाइटी सोशलिस्ट सोसाइटी। अब मीन्स क्या होता है कि प्रॉपर्टीज़ कैसे हम ऑपरेट करें और कौन से बेसिक मीन्स फीचर्स है सोशलिस्ट सोसाइटी के, कैसे कैसे सोशलिस्ट सोसाइटी को आना चाहिए, क्या क्या फीचर्स है, अब हम ये देख लेते हैं। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। सोशलिस्ट के पास बहुत सारे विजन है फ्यूचर के लिए। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव, बहुत से लोग कोऑपरेटिव आइडियाज़ पे मीन्स बिलीव करते थे, जैसे कि रॉबर्ट ओनर 1771 से 1858 में ये लीड करे इंग्लिश मैन्युफैक्चर को ये लीड करे। और इन्होंने बोला कि जो कोऑपरेटिव कम्युनिटी है इसे बिल्ड करना चाहिए, जिसे हम न्यू हारमोनी इन इंडियंस कहते हैं। ठीक है, न्यू हारमोनी इन इंडियंस, यूएसए की थी ये। ओके, अदर सोशलिस्ट्स फील दी कोऑपरेटिव कुड नॉट बिल्ड ऑन अ वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल इंटरेटिव्स। अब जो दूसरे लोग थे वो सोचते थे कि जो कोऑपरेटिव को है ये ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कम ही रखना चाहिए। और जो डिमांडेड थी गवर्नमेंट की वो इनकरेज कर रही थी कोऑपरेटिव्स को। कि इन फ्रांस फॉर इंस्टेंट Louis Blaine wanted the government to encourage cooperatives and republic capitalist enterprises। और लुइस जो ब्लेन थे ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो इनकरेज करे कोऑपरेटिव्स को और रिप्लेस करे कैपिटलिस्ट को, मीन्स रिप्लेस कर दे कैपिटलिस्ट को, और मीन्स इसके खिलाफ ये हो गए कैपिटलिस्ट के, और कोऑपरेटिव को ये बढ़ावा दे रहे थे। अब दीज कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएटेड ऑफ अ पीपल हु प्रोड्यूस्ड गुड टुगेदर एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर। तो यहाँ पास लिखा गया है कि जो कोऑपरेटिव्स हैं ये एसोसिएट करते हैं पीपल्स को जो कि गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और डिवाइड करते हैं प्रॉफिट को, मींस अपने काम से डिवाइड करते हैं। और मतलब कि एक ही मतलब सारे लेबर्स काम कर रहे हैं और जो प्रॉफिट है वो एक ही लोग के पास जा रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो कार्ल मार्क्स है, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। जो कार्ल मार्क्स हैं 1883 एंड फ्रेडरिक एंगल्स एंड अदर आइडियाज़ टू बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट। जो कार्ल मार्क्स हैं इन्होंने भी 1818 से 1883 तक बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तक ये रूल करे, तो इन्होंने भी बहुत बोला इसके बारे में, आर्ग्यू किया। ठीक है, मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट। और उन्होंने बोला कि जो मार्क्स आर्ग्यू कर रहे थे कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट होनी चाहिए। कैपिटलिस्ट ओन दी कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज। तो वो बोल रहे थे कि जो कैपिटल है इनको इन्वेस्ट करना चाहिए फैक्ट्रीज़ में, और जो प्रॉफिट है वो मीन्स वर्कर में प्रोड्यूस होना चाहिए, वर्कर्स में बंटना चाहिए। ठीक है, मतलब कि वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं और फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं तो फैक्ट्रीज़ का जो पैसा है वो सिर्फ एक मालिक को ही, एक ही मेंबर को नहीं मिलना चाहिए, वो सबको मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसी कौन बात करते थे? कार्ल मार्क्स बात करते थे कि सब पे बंटना चाहिए, मीन्स प्राइवेट फैक्ट्रीज खोलनी चाहिए जिसका पैसा सारे वर्कर्स पे बढ़ जाए। ठीक है, तो मतलब सारे वर्कर्स में बटेगा प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का, तो मतलब सभी लोग अमीर हो जाएंगे, सबके पास पैसे का अधिकार हो जाएगा। मार्क्स बिलीव दैट द फ्री देमसेल्व्स फॉर कैपिटल एक्सप्लोटेशंस वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटीज़ वर ऑल प्रॉपर्टीज़ वर सोशल कंट्रोल। तो मार्क्स बिलीव करते थे कि सबको जो कैपिटल अपना लेना चाहिए और सबको मीन्स प्रॉपर्टीज़ का अधिकार होना चाहिए, सबके अधिकार में कंट्रोल आना चाहिए प्रॉपर्टीज़ का। और दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, और ये कम्युनिस्ट सोसाइटी कहलाएगी। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रम्प इन दीज कॉन्फ्लिक्ट विथ अ कैपिटलिस्ट। तो ये बोलते थे कि वर्कर्स जो हैं वो ट्रम्प की तरह रहेंगे और जो कैपिटलिस्ट का मीन्स प्रॉफिट है ये सब पे बटेगा, तो सब पे अधिकार मिल जाएंगे पैसे के। और कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। और एक सबसे बड़ी बात कि कम्युनिस्ट सोसाइटी है ये फ्यूचर की भी जो है वो नेचुरल सोसाइटी बन जाएगी, मतलब कि
नेचुरल सोसाइटी मतलब कि सबको अच्छा अधिकार मिलेगा और किसी के साथ भी बुरा नहीं होगा, ऐसा वो कहते थे। बाकी ऐसा हो नहीं सकता। अब देखो, गरीबों को अधिकार देंगे तो अमीर गुस्सा हो जाएंगे, अमीरों को अधिकार देंगे तो गरीब गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए देखो, मैं ऐसा कहना नहीं चाहिए। बाकी अमीरों को अगर कुछ अमीर मतलब बीच से ही रास्ता लेना चाहिए, ना गरीबों का साथ देना चाहिए ना अमीरों का, क्योंकि दोनों को ही लेके चलना चाहिए। अमीर बने हैं तो भाई वो मेहनत करके ही बने हैं, तो दोनों ही गलत बोल रहे हैं, कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। पर अभी तो हम हिस्ट्री पढ़ें, बात की बात बाद में देखी जाएगी कि किसको फ़ायदा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे तो फ़ायदा अभी मतलब कार्ल मार्क्स के द्वारा किसको मिल रहा था, जो गरीब तबके के लोग थे, ठीक है। अब सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म, किस किस ने सपोर्ट किया सोशलिज्म को, ये हम देख लेते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा बचा है, उसके बाद फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तो चलो देख लेते हैं। वाई दी 1870s के दौरान जो सोशलिस्ट थे वो स्प्रेड हो गए थे पूरे यूरोप में, मतलब पूरे यूरोप में इन सब चीज़ों की बातें होने लगी थी। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी। तो ये मतलब इतने ज़्यादा कोऑर्डिनेट मिल रहे थे, इतने ज़्यादा एफर्ट्स मिल रहे थे, तो उनने एक इंटरनेशनल बॉडी ही बना ली जिसका नाम रखा, बिल्कुल याद रखना, द सेकेंड इंटरनेशनल। अब बताओ भाई क्या नाम रखा, द सेकेंड इंटरनेशनल, ये क्या है? ठीक है, पर कोई बात नहीं, अब नाम रखा है तो रखे रहने दो। अपन को इसको याद रख लेना है कि जो दूसरी पार्टी बनाई थी सोशलिज्म वालों ने, उनका नाम क्या था, द नेमली सेकेंड इंटरनेशनल, द सेकेंड इंटरनेशनल, ठीक है। Workers in England and Germany began forming associate to fight for better living and working conditions। तो जो वर्कर्स थे इंग्लैंड के और जर्मनी के, वो चाहते थे कि उनको बेटर लिविंग मिले और अच्छे से वर्किंग कंडीशन मिले, मीन्स आर्स फिक्स हो, ठीक है। दे सेटअप फंड टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम, और वो लोगों ने फंड सेटअप करे, पैसे इकट्ठा करने चालू करे कि अगर कभी डिस्ट्रेस का मीन्स अगर धोखे धकाड़े कहीं पैसों की ज़रूरत पड़ गई और पैसे लोग नहीं कमा पा रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर वो पैसे काम आए, डिमांड्स, और अगर मतलब वर्कर की डिमांड कम हो गई, तो अगर बेरोजगारी आ गई, तो उस टाइम पे वो लोग खा पी सकें। आर्स ऑफ द राइट टू वोट, ठीक है। इन जर्मनी दीज एसोसिएशन वर्क्ड क्लोजली विथ दी सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी, और ये चलने लगे, मीन्स एसोसिएशन चलने लगे क्लोजली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज़ में, ये सारी चीज़ें चलने लगी। और जो पार्लियामेंट्स थी, पार्लियामेंट्री सेटअप हो गई, ठीक है। और 1905 में जो सोशलिस्ट थे, इन्होंने एक यूनियन भी बना ली थी जिसका नाम था लेबर पार्टी इन ब्रिटेन। बताओ, लेबर्स ने ही अपनी पार्टी बना ली, क्या गजब आदमी है यार, मतलब कुछ मजाक लिए हैं, मतलब लेबर्स ने ये इकट्ठे करके पार्टी बना ली। लो, तो उसका नाम क्या पड़ा कि लेबर पार्टी इन ब्रिटेन, लेबर पार्टी ब्रिटेन की कब बनाई थी, 1905 में, ये भी बिल्कुल याद रख लो, ठीक है। डेट्स को याद रखना है, हिस्ट्री यही तो है, डेट्स और पार्टीज के नेम, और हिस्ट्री क्या है, वही तो हिस्ट्री है, ठीक है। तो लेबर पार्टी बना ली उन लोगों ने। अब क्या क्या हुआ उसमें हम ये देख लेते हैं। लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, और सोशलिस्ट पार्टी भी बन गई थी फ्रांस में, ठीक है। लेबर पार्टी इधर और सोशल पार्टी फ्रांस में, लेबर पार्टी ब्रिटेन में, सोशल पार्टी फ्रांस में, याद रखिएगा। टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीड, मीन्स 1914 में जो सोशलिस्ट थे ये सक्सीड नहीं हो पाए थे, सक्सेस नहीं हो पाए थे, जो यूरोप और फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन यूरोप। तो अब यहाँ सक्सेस नहीं हुए तो कहाँ चले गए, यूरोप में चले गए। रिप्रेजेंटेटेड बाय स्ट्रॉन्ग फीचर ऑफ पार्लियामेंट पॉलिसीज, तो भाई यहाँ सक्सेस नहीं हुए ना, तो ये लोग कहाँ पे सक्सेस नहीं हुए, ब्रिटेन में सक्सेस नहीं हुए, तो ये लोग कहाँ चले गए, ये लोग चले गए अपने यूरोप में। और यूरोप में इन्हें इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया, इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से रिप्रेजेंट किया जिससे सब लोग इनके दीवाने हो जाएं, ठीक है। देयर आइडियाज दैट शेप लेजिस्लेशन बट गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू बी रन बाय कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। तो ये तीनों को लेकर चलने लगी, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स को, तीनों को लेकर ये चलने लगी, ठीक है। और फिर अच्छी पावरफुल तरीके से इसको रन करवाया। तो फ्रेंड्स तो अब हमारी ये वाली वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलते हैं टॉपिक 2 में। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।